वेलकम टू जीके क्विज टेस्ट। हेलो दोस्तों, जीके क्विज टेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। हमारा अगला और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए जो इसकी निर्धारित आयु है ये 35 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? तो केरल को, भारत में जो केरल है इस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में लाल किला बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में बुद्ध को प्रबोध प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 में भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। 1919 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी जो है यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे, महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालकाय जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग जो है ये पृथ्वी पर विशालतम और जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है सिंचाई रिहंद बांध परियोजना से की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हासन यानी कर्नाटक में हासन में है इसका मुख्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, यानी इंदिरा गांधी नहर से जो है सबसे अधिक सिंचाई की जाती है भारत में। हमारा अगला प्रश्न है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम जो है ये मोनेजाइट बालू में पाया जाने वाला
खनिज है थोरियम। हमारा अगला प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे।